मेरा नाम तिरसान पीवरा था। मैं ड्रम बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ, तबला बजाता हूँ, कॉन्गो बजाता हूँ, जंबे बजाता हूँ। आत्म सुरक्षा के लिए 5 साल एक ऐसी उम्र जिसमें बच्चे अक्सर चलना और बोलना ही सीख पाते हैं। उसी उम्र में एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर मल्टीपल स्किल है, जो इतनी सी उम्र में ही पियानो, तबला, कराटे जैसी मल्टीपल स्किल्स को सामने देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र और मैं आपके साथ तनिषा। इस वक्त हमारे साथ वही बच्चा मौजूद है जो 5 वर्ष की उम्र में तबला, पियानो और कराटे कर दिखा सकता है। जी, तो ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम तिरसान पीवरा। अच्छा, आप कराटे क्यों सीखते हो? आत्म सुरक्षा के लिए काटा सीखते हैं और 4 घंटा कराटे करता हूँ और फिर पे 2 घंटा कराटे करता हूँ। आपको अभी कौन कौन सी बेल्ट मिली है? अभी वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट जीता था, अब ऑरेंज बेल्ट जीत के रखा हूँ। आपको कौन सी बेल्ट जीतनी है? ब्लैक बेल्ट। और ठीक है, आप ये बताइए आप किससे सीखते हो कराटे? कौन सिखाता है आपको कराटे? मनीष सर। ये आपके मनीष सर है? हाँ। ठीक है, तो आइए हम इनके मनीष सर से बात करते हैं। जी, आपका पूरा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम मनीष बिंद है। हम ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन है कराटे से, बनास के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये बताइए महज 5 वर्ष की उम्र में आपने इस बच्चे को कराटे सिखा दिया, तो कुछ तो टैलेंट दिखा होगा आपको इसके अंदर। इनको तो ये जब 3 साल के थे तब से इनको हम कराटे सिखा रहे हैं, और 3 साल की उम्र से कराटे सीखना या किसी बच्चे को इतना मैच्योर हो जाना कि कराटे सीख पाए, मेरी बात समझ पाए, ये काफ़ी टैलेंटेड थे स्टार्टिंग से। जब हमसे फर्स्ट टाइम मिलने आए थे तब इनके अंदर वो टैलेंट हमको दिखा कि ये कर सकते हैं, तभी उनको ज्वाइन किया कराटे में। और अभी तक इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, कंटिन्यू बेल्ट टेस्ट देते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। हम लोग अब मार्च में इनका ब्लैक बेल्ट टेस्ट होने वाला है, उसी की तैयारी करवा रहे हैं। बच्चा मौजूद है जो 5 वर्ष की उम्र में तबला, पियानो और कराटे कर दिखा सकता है। जी, तो ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम तिरसान पीवरा। तो त्रिशांत, आप हमें बता सकते हो कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? मैं तबला बजाता हूँ, मैं तबला बजा लेता हूँ। पियानो मैं पियानो बजा लेता हूँ। ये दम है, मैं दम बजा लेता हूँ। और ये कॉन्गो है, मैं कॉन्गो बजा लेता हूँ। और ये जंबे है, जंबे बजा लेता हूँ। कैसे बजाते हो आप? जंबे ऐसे बजाते हैं। मैं ऐसे बजाऊंगा। तो आपको ये बजाना अच्छा क्यों लगता है? ये सब मुझे पसंद है। अच्छा, और ये बताइए कि आप क्या मतलब कौन कौन सी ट्यून बजा लेते हैं? टुकड़ा और त्याई, बस। अच्छा, और आपको राष्ट्रगीत बजाना आता है? हाँ। और भी आपके जैसे जो बच्चे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? जो पसंद है वही काम करें। तो दिन भर ये कितने घंटे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं? दिन भर तो अगर दिन भर देखा जाए तो 4 घंटे, क्योंकि 2 घंटे तो प्राइवेट मतलब कि अकेले में करते हैं मेरे साथ, और 2 घंटे क्लब पे करते हैं सभी बच्चों के साथ, तो टोटल 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं दिन भर में। अच्छा, तो अभी ये कौन से बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं? ये ब्लैक बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मार्च में होने वाला। अगर ये मार्च में ब्लैक बेल्ट पास आउट हो जाते हैं तो इंडिया के तीसरे यंगेस्ट बॉय बन जाएंगे ब्लैक बेल्ट में। तो अभी हमारे साथ त्रिशांत के फादर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम होमी प्रसाद है। मैं बेसिकली समस्तीपुर बिहार से हूँ। हम 4 साल से वाराणसी में हैं। मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। मेरी वाइफ भी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करती है। हम लोग यहीं रहते हैं और बाबा की नगरी बहुत पसंद आ गई है, तो यहीं रहने का विचार भी है। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि इसको ऐसी मल्टीपल स्किल्स दी जाए? नहीं, देखिए क्या है ना कि अगर आज के लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ आप ग्रो नहीं करते हैं तो जितना कॉम्पिटिटिव लाइफ है, इतने कॉम्पिटिटिव लाइफ में थोड़ा सक्सेस पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम चाह रहे थे कि बच्चा अपना करियर खुद चुने।
खुद डिसाइड करे कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो इसी के लिए हमने सोचा कि इसे इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक, कराटे, क्रिकेट, इन सब चीज़ों में अभी डालें, क्योंकि यही बचपन है, यही खेलने कूदने की उम्र है, और इस फील्ड से वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके कि मुझे किस फील्ड में जाना है, और वो अपना डेस्टिनेशन खुद तय कर सके। तो इसकी जर्नी की शुरुआत कब से हुई थी? ये कुछ 2 साल पहले जब हम वाराणसी में थे तो हमने डिसाइड किया कि अब इसको 3 साल का हो रहा है, तो हमें अब इसको किसी चीज़ में एडमिशन कराना चाहिए। तो फर्स्टली हमने कराटे के लिए इसको कांटेक्ट करवाया था। तो जो आए थे हम इनको इंटरव्यू करने के लिए, उन्होंने बोला कि ये बच्चा भी बहुत छोटा है, हम लोग 5 साल के नीचे का नहीं लेते हैं, पर इनका इंटरव्यू करने के बाद इनको बच्चे के अंदर कुछ टैलेंटेड नज़र आया, जिसके वजह से इन्होंने उनको बोला कि नहीं, हम इसको सिखाएंगे, और इस तरीके से वो कराटे में आ गया। फिर हमने म्यूज़िक के लिए गुरुजी ढूंढा, जी श्रीवास्तव इनको सिखाते हैं। वो भी बच्चे देख के बोले कि हाँ, इतना छोटा तो बहुत है, हम ट्राई करते हैं। पर इतना घुल मिल गए कि आज ये म्यूज़िक में भी एक्सपर्ट होते जा रहा है और कराटे में भी एक्सपर्ट होते जा रहा है। महादेव की नगरी में महादेव के आशीर्वाद से ये थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी आपको बचपन में दिखी होगी कि इसके अंदर इस चीज़ को लेकर रुचि है? हाँ, बचपन में मैंने हमने और मेरी वाइफ ने गौर किया था कि जब टीवी पे कुछ क्रिकेट मैचेस वगैरह होते थे तो धोनी होता था, तो ये भी धोनी करता था। तो वो एक एक्टिविटीज़ थी, और दूसरा ये घर में खुद से स्ट्रेचिंग करते रहता था। तो हमने सोचा कि 2 चीज़ों में हम इसको किए करें। और तीसरी, इसकी मॉम या फिर घर में कोई फैमिली मेम्बर गाना गाते थे तो बेड पे ही होता था, पर वो थोड़ा सा डांस एक्टिविटी परफॉर्म करता था। तो हमने सोचा कि यही तीनों में अभी बचपन है तो इसी तीनों में डालते हैं, लेट्स सी आगे वो किस डायरेक्शन में जाता है। तो क्या आपका या आपके फैमिली में किसी का बैकग्राउंड रहा है म्यूजिक या कराटे से रिलेटेड? नहीं, म्यूजिक में तो किसी का भी बैकग्राउंड नहीं रहा है। मेरा थोड़ा बहुत कराटे में रहा है, जब हम जॉब में थे, स्कूलिंग में थे तो हम करते थे, पर वो हमारा इंटरेस्ट हमने ज़बरदस्ती इनके ऊपर सौंपने की कोशिश नहीं की है। हमने कोशिश किया है कि ये अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जिस फील्ड में इसको इंटरेस्ट हो, इथिकल हो, उस फील्ड में वो आगे जा सके। मोस्टली हम ऐसा देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को नर्सरी से लेके स्कूल में डाल देते हैं बहुत जल्दी, आजकल तो 2 साल में एडमिशन हो जाते हैं। तो आप उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटी में? नहीं, हम सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि छोटा सा जो एज है वो बचपन है, नाम ही बचपन पड़ा हुआ है। तो बचपन में बच्चों को खेलने कूदने और इंजॉयमेंट करने का समय होता है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको उस मल्टी एक्टिविटीज़ की तरफ डाल सकें, ताकि बच्चा इस तरीके से ग्रो हो कि उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने मिनिमम एज फॉर क्लास 1 एडमिशन 6 इयर्स कर दिया है। तो किसी चीज़ को बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट को देखते हुए किया गया है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग बच्चे को जगा के तुरंत स्कूल भेजना, फिर वो थक के आए, फिर बाकी सारी एक्टिविटीज़ में, तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। तो एटलीस्ट मैं सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 5 साल के एज तक बच्चे को वो सारी एक्टिविटीज़ में डालिए जिसमें वो इंटरेस्टेड है, चाहे वो स्विमिंग हो, वो वॉलीबॉल हो, वो बास्केटबॉल हो, या फिर क्रिकेट हो, या मार्शल आर्ट हो, या डांस हो। और इस तरीके से आप अगर गौर से आप देखेंगे तो 6 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में बच्चे DID डांस इंडिया डांस में आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उसको उस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, उस तरीके से उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, तो वो आते हैं। तो अगर हम भी अगर कोशिश करें तो शायद क्या पता इनकी डेस्टिनी इनको कहीं और ले जाना चाह रही है। एक ब्लैक बेल्ट की बात आपके बच्चे ने की, उसको ब्लैक बेल्ट पाना है, तो उसमें क्या विशेष है? नहीं, विशेष नहीं है। वो क्या है कि ब्लैक बेल्ट उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है। किसी भी, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए ग्रेजुएशन एक बेंचमार्क है, उसी तरीके से मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट एक मिनिमम डेस्टिनेशन है। उसके बाद ब्लैक बेल्ट 1, 2, 3 करके होते हैं। अभी जब ये 2 साल से सीखते आ रहा है, और अब जो मार्च में इसका ब्लैक बेल्ट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, वो ब्लैक बेल्ट ये 5 ईयर्स 3 मंथ में हो जाएंगे अगर पास कर जाते हैं तो। और अगर 5 ईयर्स 3 मंथ में ये पास करके ब्लैक बेल्ट हो जाते हैं तो ये इंडिया के 3rd यंगेस्ट बॉय होंगे जो ब्लैक बेल्ट इतने कम उम्र में अचीव कर चुके होंगे। इनको ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट की सारी स्टेप्स पता हैं। ये पियानो पे नेशनल एंथम बहुत अच्छे से बजाते हैं, जो कि 2nd यंगेस्ट बच्चा है इस इंडिया में जो ये पियानो पे नेशनल एंथम बजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे त्रिशान के फादर जिनसे हमने तमाम बातचीत की। न्यूज़ राज के साथ मैं तनीषा।